नीतीश जी आज बौना साबित हो गए हैं। नीतीश जी को आने वाले दिनों में धकेल दिया जाएगा। बिहार में कौन परीक्षा है बता दो जो बिना लीक के होता है? अरे 10th की परीक्षाएं लीक हो रही है। इतना नंगाई नाच राज्यपाल कर रहा है। आज तो राजनेता बिहार में शासन नहीं चला रहे हैं, 2-4 अधिकारियों की टीम है और मनमाने ढंग से जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया है वर्तमान मौजूदा स्थिति में। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी परीक्षा रद्द होने के बाद जहां एक तरफ राजनीति गर्म है, कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं देखिए महागठबंधन के नेता चीख चीख कर, चिल्ला कर खूब गरज रहे हैं। जहां राजद के नेता गरजते नजर आ रहे हैं, लेफ्ट के नेता गरजते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस ने तो बहुत कुछ कह दिया है। देखिए, बात तो अब लंगई और पता नहीं क्या क्या महागठबंधन के नेता कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, बात बहुत आगे बढ़ गई है, माहौल गर्म हो चुका है। किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वह खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खरी खोटी सुना रहे हैं, खरी खोटी भी गुस्से में। देखिए, जमकर बरसे हैं, बात बहुत आगे बढ़ गई है और क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। जरा एक बार महागठबंधन के नेताओं का यह बयान सुनिए। आखिरकार बिहार लोकसभा आयोग ने माना कि परीक्षा में कदाचार हुआ है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार अभ्यर्थी ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों में हेराफेरी है, लेकिन आयोग ने कहा कि नहीं। लेकिन आज रद्द करना पड़ा एक सेंटर की परीक्षा। मैं सीधे तौर पर पहले भी चार्ज किया था, आज मैं चार्ज करता हूं सरकार को, सत्ता प्रतिष्ठान के मर्जी के बगैर कदाचार युक्त परीक्षा संभव नहीं है। एक अन्य मार्ग बैठे अधिकारी जो रिटायर हैं, जो और लोग हैं, ये सब लोग के इशारे पर बिहार लोकसभा आयोग की छवि को धूमिल किया गया। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, दिल्ली तक राज्यों में जो संदेश गया कि बिहार का लोकसभा आयोग की परीक्षा वह भी लीक हो गया प्रश्न पत्र। अभ्यर्थी चिल्लाते रहे, लेकिन सरकार के काम तर्जुम नहीं। सफाई दे रहे थे, एक चैनल पर लगातार बीपीएससी के अध्यक्ष सफाई दे रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बिहार में कौन परीक्षा है बता दो जो बिना लीक के होता है? अरे 10th की परीक्षाएं लीक हो रही है, 12th की परीक्षाएं लीक हो रही है और प्रतियोगिता जहां अधिकारी बनेंगे वहां भी परीक्षा लीक हो रही है। पूरी सरकार लीक है, अचेत अवस्था में शासक है और शासक के अचेत होने का अनुचित लाभ सत्ता प्रतिष्ठान से। ये जो बैठे हुए लोग हैं वो कौन लोग, उनके डीएनए को पहचान, जिनका समाजवाद से, समता पार्टी से, सामाजिक मूल्यों से कभी मतलब नहीं रहा है। ये वो लोग हैं जो लोग सत्ता प्रतिष्ठान का दुरुपयोग करके अपने चहेतों को चाहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में पास कराएं। एक को सेंटर रद्द कर दिया और एक को बहाल रखोगे। कल यह भी सवाल खड़ा होगा सामने कि आप एक परीक्षा रद्द कर दिया और दूसरे परीक्षा को कैसे बहाल रख रहे हो दूसरे सेंटर का? नहीं, आज अभ्यर्थियों ने माना है तो सब सवाल ये उठता है कि आप एक रद्द करो, दूसरा क्यों नहीं? कदाचार मुक्त परीक्षा अगर चाहते हो तो सारी परीक्षाओं को रद्द कर करके एक साथ एक रूप में परीक्षा लो और तभी दूध का दूध और पानी का पानी। बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा रद्द की गई है, गोपाल रविदास जी कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे शुरू से हमारे नेता भी बोलते रहे हैं, पार्टी भी बोलती रही है, महागठबंधन के नेता भी बोलते रहे हैं कि हम जो 17 महीने के शासन व्यवस्था में थोड़ा दिन समय मिला तो कहीं पेपर तो लीक नहीं हो रहा था, स्मूथली चल रहा था। आज के डबल इंजन की सरकार के हाथ में आ गए तो इसका मतलब निश्चित रूप से है कि एक भी इनके शासन प्रशासन के लोग सुन नहीं रहे हैं। जो पढ़ा लिखा लोग है, आईएएस ऑफिसर है, ये लोग नौकरी में गए हैं। कल ये छात्र थे कि नहीं थे? क्या थप्पड़ चला रहे थे? आज ये थप्पड़ चला रहे हैं, इसका मतलब थप्पड़ से शासन व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। जितनी भी निंदा की जाए बहुत ही कम है और हम लोगों ने मांग किया कि इसको कैंसिल कीजिए। व्यापक ध्यान ली है, पिछले समय में भी यही हुआ, रेलवे में भी हो गया, विश्वविद्यालय में जो परीक्षाएं चल रही कई लोगों को कैंसिल करना पड़ रहा है। ताकि तो सोचना पड़ेगा ना, बीपीएससी पहले से अगर तैयार रहता है उसके सचिव कि उसमें नॉर्मलाइजेशन करना है तो पहले से सरकार सामने नहीं है। अंत में सरकार देखिए फजीयत हो गया तो सरकार आ गई।
नीतीश जी को सामने आना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था। उनका सचिव क्या है? बिहार में एग्जाम चल रहा है, मुखिया यहीं बैठा हुआ है, मुखिया बोलने वाले लड़वाने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम, इनके ही लोग ही तो बदनाम कर रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से आज अराजकता हो गया है और बीजेपी के लोग सीधा हैंडल कर रहे हैं। नीतीश जी आज बौना साबित हो गए हैं। नीतीश जी को आने वाले दिनों में धकेल दिया जाएगा। इनकी कोशिश है कि बिहार में हम अपना सत्ता बना लें, बीजेपी की सत्ता बना लें। अब देख नहीं रहे हैं, पहली बार इतिहास में अब देख रहे होंगे कि चौतरफा राज्यपाल और मंगल पांडे का फोटो लगा हुआ है। इससे नीचा और क्या हो सकता? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, हम जानते हैं कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कहीं ना कहीं पार्टी का है, इतना नंगाई नाच राज्यपाल कर रहा है, पूरे बिहार में नंगाई कर रहा है। और बिहार विधानसभा के गेट से लेकर चौतरफा पटना शहर में बैठा प्रचार कर रहा है कि हम आरएसएस के हैं, भाजपा के हैं, जो कुछ कर लो बिगड़ेगा नहीं। जिस तरीके से परीक्षा रद्द की गई है, आपको क्या लगता है इतने बड़े जो परीक्षाएं होती हैं, इसे क्या आनंद फानंद में कंडक्ट कराया जा रहा है? निश्चित रूप से आनंद फानंद में किया, उसको पूरी तरह से कैंसिल करना चाहिए। एक हिस्सा परीक्षा दे दिया, दूसरा हिस्सा कैंसिल हो गया, तो कहीं ना कहीं फेरा ये जो हेरा फेरी के बात में होंगे, सेटिंग गेटिंग होगा और अपने लोग जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने परिवार के लोगों को सेट कर लेंगे। इसको पूरी तरह से कैंसिल कर देना चाहिए, दोबारा इसको बढ़ाना चाहिए। हमारे बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ लोग कर रहे हैं और अगर नहीं करेंगे तो माहौल गड़बड़ा रहा है, बच्चे लोग रोड आएंगे, हम उनका समर्थन में हम रहेंगे। समीर जी, बीपीएससी परीक्षा जो कंडक्ट कराई गई थी बीते दिनों, उसे रद्द कर दिया गया, कैसे देखते हैं? पहले पटना की सड़कों पर छात्रों के ऊपर लाठियां बरसी, फिर धांधली की बातें निकलकर सामने आई और आखिरकार परीक्षा रद्द कर दी गई। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जिन होनहार नौजवानों पर लाठियां बरसी, उनके प्रति हम सहानुभूति व्यक्त करते हैं और उनके प्रति हमारा पूरा समर्थन है। ये परीक्षा की जो व्यवस्था है, खास करके अभी वर्तमान में बिहार सरकार सिर्फ बीपीएससी नहीं, भर्ती में चाहे वो शिक्षक का भर्ती हो, चाहे अन्य कर्मचारी का भर्ती हो, सभी में अनियमितता उजागर हो रहा है। आखिर ये क्यों बार बार हो रहा है, इसका खुलासा नहीं होता है। परीक्षा रद्द कर दिया गया तो स्वाभाविक है, सरकार के संज्ञान में अनियमितता जब आया तब तो रद्द कर दिया गया। तो आखिर इसमें कौन कौन लिप्त थे, उसका नाम उजागर अभी तक नहीं हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये हमको लगता है कि कहीं न कहीं परीक्षा तो रद्द कर दिया गया जरूर, लेकिन ये लीपापोती करने जैसा है। हम समझते हैं कि वैसे तथ्य को जो बार बार परीक्षा में ठेका लेने का काम करते हैं, नौकरी दिलाने का ठेका लेते हैं बड़ा बड़ा रकम लेकर के, और बिहार में इस तरह की एजेंसी, बहुत एजेंसियां काम कर रही हैं और सरकार के संज्ञान में जरूर है। नहीं तो सरकार अभी तक पकड़ ली कि गड़बड़ी हुई है, कैंसिल कर दिया, लेकिन उसको उस तक क्यों नहीं सरकार पहुंच रही है जो तब इस तरह का काम लगातार कर रहे हैं। शिक्षक की बहाली होती है, घोटाला होता है, अयोग्य शिक्षक बहाल होते हैं, पैसे के बल पर बहाल हो जाते हैं, नर्सेज की बहाली होती है, उसमें अनियमितता पाई जाती है, सुपरवाइजर की बहाली होती है, उसमें अनियमितता पाई जाती है। तो क्या बिहार के सभी महकमे में वर्तमान बिहार सरकार जो है एक अयोग्य लोगों की फौज के जरिए बिहार को किस रास्ते पे ले जाना चाहती है? क्या विकसित बिहार इसी तरह से बनेगा? अगर विकसित बिहार बनना है तो वाजिब जो योग्य नौजवान है उसको नौकरी में लाना होगा, और न कि पैसा लेकर के अयोग्य लोगों को बहाल करके जो योग्य नौजवान है उसको निराशा के गत में ढकेल देना होगा। इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर मेधावी छात्र निराश हैं, मेधावी नौजवान निराश हैं, और उनको अब लगने लगा है कि हमारी योग्यता धरी रह जाएगी, हम जितना मेहनत से पढ़े हैं, जितना संघर्ष करके पढ़े हैं, वह सब बेकार है। जो पैसा वाला आता है और किसी न किसी एजेंसी के माध्यम से नौकरी पा लेता है, ये दुखद विषय है, ये बिहार के लिए कलंक है, शर्मसार करने वाली घटना है। नीतीश कुमार की चुप्पी को कैसे देखें? देखिए, नीतीश कुमार जी तो अब हर चीज में चुप लगा जाते हैं। उनका चुप रहना, मौन जो है वो स्वीकार करना है, मतलब वो हर चीज को स्वीकार कर रहे हैं चुप रह के। नहीं तो नीतीश कुमार जी कभी चुप रहने वाले नहीं थे। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उनसे नहीं संभल रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी की जो दो चार लोगों की जो टीम है जो राज्य का शासन चला रही है, आज तो राजनेता बिहार में शासन नहीं चला रहे हैं, दो चार अधिकारियों की टीम है और मनमाने ढंग से
जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया है वर्तमान मौजूदा स्थिति में, तो स्वाभाविक रूप से पदाधिकारियों को क्या मतलब है? पदाधिकारियों को टीए बनाना है, फंड जो है सो रिलीज करना है, फंड में गोलमाल करना है, इसी में ज्यादा रुचि है। बिहार का विकास कैसे होगा, नौजवान का विकास कैसे होगा, महिलाओं का विकास कैसे होगा, इसकी चिंता पदाधिकारियों को क्यों होगी? जनप्रतिनिधियों को हो सकती थी, राजनेताओं को हो सकती थी। राजनेताओं का महत्व दिनों दिन घट रहा है और जो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। तो आपने सुना बीपीएससी परीक्षा रद्द होने के बाद देखिए तमाम महागठबंधन के नेता का गुस्सा फूटा है। नेताओं ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं देखिए भाषा और जो बातें रखी जाती है उसका स्तर कहां और किस स्तर तक पहुंचा है वह भी आपने सुना। देखिए लंगई और क्या क्या कहते नजर आ रहे हैं महागठबंधन के नेता, आपने बयानों में सुना। मगर सियासत गरमाई है, माहौल गर्म है और सवाल खड़ा हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, सवाल खड़ा हो रहा है बीपीएससी पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।